डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक आएगा कार्टेशियन प्लेन। हम पहले उसको समझते हैं, अभी वो कार्टेशियन प्लेन है क्या। आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल कैसी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल रियल लाइन है, रियल नंबर लाइन, और ये वर्टिकल रियल नंबर लाइन। इन दोनों लाइन में जब इनका जीरो पॉइंट, इस हॉरिजॉन्टल का भी और वर्टिकल का भी, जब कोइंसाइड करेगा इस पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट है, तो ये बनेगा कार्टेशियन सिस्टम। और जब ये दोनों रियल और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एक्सिस से डिनोट होंगी और उससे बनने वाला जो प्लेन होगा वो क्या होगा? कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगा और अलोंग दी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होगा। अब एक्स एक्सिस में अब आपको ये दिख रहा होगा भी ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट, अब इसमें पार्ट की जगह हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई ये दोनों के पॉइंट कैसे आएंगे? एक्स के पॉइंट भी प्लस के हैं और वाई के पॉइंट भी प्लस के हैं। तो इस क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई दोनों वैल्यू आएंगी वो दोनों प्लस की आएंगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो इसमें जो साइन होगा x और y की वैल्यू का वो माइनस और प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये x की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ y की वैल्यू भी कैसी है? नेगेटिव। तो यहाँ x और y दोनों की वैल्यू ही माइनस होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फोर्थ पोर्शन है, इस पोर्शन में x की वैल्यू प्लस की है और y की वैल्यू माइनस। तो यहाँ x प्लस होगा और y माइनस होगा। ये इनके साइन है चारों क्वाड्रेंट के। अब ये ऑर्डर पेयर में लिखा है जैसे x y। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे x की और दूसरी वैल्यू होगी y की। जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ये इसका बेसिक है। अब इस ग्राफ में जहाँ ये दोनों का ओरिजिन पॉइंट है, दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां कोइंसाइड कर रही हैं वो ओरिजिन पॉइंट है, ओ लिखा है। यहां दोनों वैल्यू x और y दोनों की ही वैल्यू क्या है? 0 है। तो ओरिजिन पॉइंट पे अगर आपसे वैल्यू पूछे भी क्या वैल्यू होगी ओरिजिन की? 0 0। अब हमने इसका बेसिक समझ लिया है। अभी कार्टेशियन प्लेन है क्या, इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व करेंगे। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन मैंने अभी आपको समझाया है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन है अलोंग द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और यहाँ वाई। यही इन्होंने पूछा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका आंसर क्या होगा? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसका आंसर क्या होगा? वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्सिस है, आंसर है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का आंसर है वाई एक्सिस। अब इसका सेकंड में, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। अब ये दोनों लाइनें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पार्ट है। मैंने बोला था भाई इन पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। तो यही इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। ये 4 पार्ट होंगे, इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं ग्राफ में? क्वाड्रेंट। तो ये इसका आंसर है। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब ये दोनों लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट होगा जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट है ओरिजिन, और मैंने आपको बताया भी ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये इसका आंसर है, ओरिजिन पॉइंट ओ, और इसका आंसर क्या है? 0 0। अब सेकंड क्वेश्चन में ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के बेसिस पे हमें 8 पार्ट सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफ के पॉइंट हम लिख देते हैं। ये डी पॉइंट है, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहले हमें वैल्यू x की लिखनी है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस, और y की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कितनी है? 2। तो जो d के कोऑर्डिनेट आए हैं वो 6 और 2। अब ये g पॉइंट,
ये आपको दिख रहा है यहाँ जी के कोऑर्डिनेट, सबसे पहले वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस, और यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है -4। ये सी पॉइंट एक्स की वैल्यू कितनी है पहले 5, और यहीं वाई की वैल्यू कितनी है इसके रिस्पेक्ट में -5। अब बी पॉइंट, बी में पहले हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है, एक्स की वैल्यू है -5 और वाई की वैल्यू कितनी है 2। एच पॉइंट, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू -3। ऐसे ही ई पॉइंट, ई में पहले एक्स की वैल्यू -3 और इसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू -5। अब हमारी ये पॉइंट है एम और एल पॉइंट, ये मैंने आपको बाद में इसलिए बताई है, इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। अब ये वाई एक्सिस पे ये पॉइंट, और यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 5, और वो भी किसके अलोंग है अभी वाई के। तो यहाँ पे एक्स का कोई भी पॉइंट नहीं है इस लाइन पे, इस पे सिर्फ वाई के ही पॉइंट है। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, और वाई की वैल्यू कितनी है 5। ये एम पॉइंट पे ये एक्स के अलोंग है और वो भी नेगेटिव साइड। तो सबसे पहले हमें वैल्यू एक्स की लिखनी है, वो कितनी है -3, और यहाँ वाई नहीं है इस लाइन पे, तो वो वैल्यू कितनी है 0। अब हमने ग्राफ सॉल्व कर दिया सारा, इसके बेसिस पे जो इसके 8 पार्ट है हम वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको ये दिख रहा है, बी के पॉइंट क्या आए हैं -5 और 2, तो वो यही इसका आंसर है -5 2। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट ये लिखा है 5 -5, तो ये इसका आंसर है 5 -5। अब द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5, अब आप देखें भी -3 एंड -5 ये लिखा है, -3 और -5 किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है ई पॉइंट को, तो थर्ड में यही है, इसका आंसर क्या होगा ई। जो थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अब फोर्थ है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। अब हमें ये देखना है ग्राफ में 2 -4 कहाँ है, ये पॉइंट है जी पॉइंट, जी की वैल्यू क्या है 2 और -4, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा जी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, अब डी के पॉइंट है क्या पहले, अब ये देखिए डी के पॉइंट है 6 2, इसमें एब्सिसा क्या होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट क्या होगा वाई। तो अब हमें इसमें बताना है सिर्फ दी एब्सिसा ऑफ दी पॉइंट डी, तो डी का एब्सिसा क्या है 6, तो इसका आंसर क्या है 5th पार्ट का 6। ऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट एच, अब हमें एच देखना है ग्राफ में, ये एच पॉइंट है -5 -3, ऑर्डिनेट क्या है सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू कितनी है -3, तो इसके 6th पार्ट का आंसर क्या होगा -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के क्या है कोऑर्डिनेट 0 5, तो वही हम यहां लिख देंगे 0 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, हमने एम ये सॉल्व किया है यहां ग्राफ में, तो एम के पॉइंट क्या है -3 0, तो ये इसका आंसर है -3 0। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें या इसको वीडियो को पॉज करके देखें, ये इसका फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का।